प्रधानमंत्री मोदी के इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी देने के बाद से भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया मेलोडी की खूबियां गिनवा रहा है। इसी बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग ही बयानबाजी चल रही है। नॉर्वे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे फ्री मीडिया जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार नंबर 1 पर है, उसके सीधे सवालों का जवाब न देकर इस बहस को और हवा दे दी। और जरा भारतीय मीडिया के सवाल भी सुन लीजिए। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। के नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। तो लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, आप निरंतर सर आज आपने आम कैसे खाया? सर आपकी ऊर्जा का राज क्या है? सर 18 घंटे काम कैसे कर लेते हैं? और जब सरकार से असली सवाल पूछने की बारी आती है तो वही भारतीय पत्रकार डिफेंड मोड में आ जाते हैं। सर ने तो विकास किया है, ये सवाल ठीक नहीं है, देश की छवि खराब मत कीजिए। यही फर्क है सवाल पूछने वाली पत्रकारिता और सत्ता की बीच बचाव करने वाली पत्रकारिता में। नॉर्वे में एक बार फिर दुनिया ने वही देखा जो भारत सालों से देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों से दूरी बनाकर निकल गए। भारत और नॉर्वे के संयुक्त संबोधन के बाद पत्रकार जवाब चाहते थे। सवाल प्रेस की आजादी पर था, सवाल मानवाधिकारों पर था, सवाल लोकतंत्र में जवाबदेही का था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बिना एक भी सवाल के लिए मंच से चले गए और पत्रकार ने लिफ्ट तक पीछा भी किया, लेकिन सवाल के जवाब नहीं मिल पाए। ये पहली बार नहीं है। 11 साल का कार्यकाल, सैकड़ों भाषण, हजारों करोड़ का प्रचार, लेकिन एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जहां प्रधानमंत्री बिना स्क्रिप्ट और बिना तय सवालों के पत्रकारों का सामना करें। देश को सिर्फ मन की बात सुनाई जाती है, लेकिन जनता के सवालों की बात कभी नहीं होती। ये पहली बार नहीं है। 11 साल का कार्यकाल, सैकड़ों भाषण, हजारों करोड़ का प्रचार, लेकिन एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जहां प्रधानमंत्री बिना स्क्रिप्ट और बिना तय सवालों के पत्रकारों का सामना तक नहीं करते। देश को सिर्फ मन की बात सुनाई जाती है, लेकिन जनता के सवालों की बात कभी नहीं होती। विडंबना देखिए, जिस नॉर्वे में पत्रकार ने सवाल पूछा, वही देश लगातार 10वीं बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है। भारत 180 देशों में 157वें नंबर पर फिसल चुका है। जब नॉर्वे की पत्रकार ने पूछा कि भारत पर भरोसा क्यों करना चाहिए जब वहां पर प्रेस की आजादी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तो जवाब में प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं पाए, वहां से निकल गए। विदेश मंत्रालय के सचिव सामने आए और सवाल से बचते हुए उपलब्धियों की लंबी सूची पढ़ने लगे। पत्रकार बार बार कहती रही, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन यही तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। भारत में सवाल पूछने वाले पत्रकार कम होते जा रहे हैं और सत्ता को डिफेंड करने वाले एंकर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। देश ने मन की बात तो बहुत सुन ली, अब वक्त है जनता के सवाल सुनने का, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ भाषण देने से नहीं चलता, लोकतंत्र सवाल पूछने और जवाब देने से मजबूत होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे का जो दौरा किया, उसके पीछे भी कुछ और ऐसे राज हैं जो भारत के उन उद्योगपतियों के समर्थन में देखे जा सकते हैं जो भारत को लूटने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी जानकारी पूरी तरीके से देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।